स्वागत है आपका करियर फाउंडेशन जगदलपुर के इस एडिशन में। स्टूडेंट्स में आज क्लास 10 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो सिलेबस है बोर्ड का प्लस 9th 11th का उसे आपको इस प्लेटफॉर्म में लाऊंगा। साथ ही साथ CGSchool.in जो कि गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, उसमें भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वेबसाइट पे CGSchool.in अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क इस वेबसाइट पे जाकर अपना शिक्षक रजिस्ट्रेशन को ऑन करिए और जाइए और उसमें प्रोसेस दिया पूरा करिए मोबाइल नंबर के साथ। और रेगुलर वीडियो और PDF अन्य चीज़ें जो एकेडमिक उपलब्ध हैं उसको आप फ़ायदा उठाइए। आइए हम लोग आज क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में जो 5 यूनिट में पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट पैट्रियटिज़म, उसके बारे में बात करेंगे। पैट्रियटिज़म मतलब होता है देशभक्ति, रिटन बाय रविंद्र कुमार। सबसे पहले आपको जानना चाहिए इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन हैं, फिर इवेंट क्या क्या है। इवेंट मतलब जो प्लेस हैं वो कहाँ पे हैं। कैरेक्टर्स में देखें तो एक नाना जी हैं। नाना जी अपने बेटी के यहाँ अपने 2 जो नाती हैं, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर अजीत और नैना, उनके पास रह रहे हैं। और नाना जी प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हैं, फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। आकाश रॉय एक और कैरेक्टर है जो कि MBBS कर चुका है और उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है, अमेरिका में पढ़ाई करना है और वहीं सेटल होना चाह रहा है। हालांकि वो नाना जी का लड़का है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा उसका पूरा क्या रोल है। इवेंट जो प्लेस है, इवेंट का जो घटनाएं घटती है उसका जो प्लेस है, सबसे पहले हिमापेट का नाम आएगा। हिमापेट एक प्लेस है, जगह जहाँ पे नाना जी मूलतः रहते हैं, वहाँ दिखाने के लिए ले जाते हैं अजीत और नैना को। अमेरिका का पिक्चर है, अमेरिका जहाँ पर आकाश अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करता है, आकाश रॉय। और सिटी हॉस्पिटल जहाँ पर वो पोस्टेड रहता है। इसके ऑथर हैं रविंद्र कुमार। आइए बात करते हैं। पैट्रियटिज़म की कहानी शुरू होती है अजीत के सवाल से। अजीत अपने नाना जी से सवाल करता है, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियटिज़म, पैट्रियटिज़म आखिर है क्या। इससे पहले कि नाना जी कुछ बोले, उसकी सिस्टर नैना वहीं पे रहती है। नैना तपाक से बोल पड़ती है कि जेल जाना जैसे कि गांधी जी और चाचा नेहरू ने किया था देश के लिए, जैसे भगत सिंह ने किया था, देश के लिए मर गए थे, देश के लिए शहीद हो गए थे, यह सब पैट्रियटिज़म है। तभी नाना जी ने कहा, यस नैना यू आर राइट, तुम सही हो नैना, लेकिन इसके मतलब और भी हैं बहुत कुछ। पैट्रियटिज़म होना मतलब केवल देश के लिए शहीद हो जाना या जेल जाना ही नहीं है, बल्कि वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। कई छोटे छोटे तरीक़ों से भी अपने देश के लिए सेवा की जा सकती है, देशभक्ति दिखाई जा सकती है। तभी तुरंत सवाल आया, कैसे। बाय लविंग, नाना जी ने जवाब दिया, बाय लविंग हिज कल्चर एंड इट्स पीपल। डू यू रिमेंबर अजीत। अजीत को उन्होंने कहा, तुम्हें याद है अजीत, 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे पैरेड ट्यून वाज बीइंग प्लेड। 26 को देखे होगे तुम, रिपब्लिक डे में एक संगीत, एक धुन बजाई जाती है। तुरंत अजीत ने कहा, नाना जी हाँ मुझे पता है यह। डू यू नो व्हाट इज़ द ट्यून, पूछते हैं नाना जी। नैना का जवाब था, जानते हाँ नाना जी, वो जो ट्यून है वो होता है नेशनल एंथम का, जन गण मन, ये जो नेशनल एंथम उसका ट्यून होता है। नाना जी खुश हो गए, गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। जानते हो क्यों खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में। नहीं नाना जी, नैना ने कहा। तभी नाना जी समझाते हैं उसे कि हम नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करने के पर्पज़ से उस यह करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई जगहों पे ऐसा नहीं होता है, कुछ ही लोग इसको पालन करते हैं। पूर्व में सिनेमा हॉल्स में जब फिल्म समाप्त हो जाती थी तो यह नियम बना था खड़े होने का, परंतु बाद में कुछ लोगों ने हंसी उड़ाया और जब चलता रहे, ट्यून बजती रहे या नेशनल एंथम का, तो उसमें
चलना फिरना, हंसना, हल्ला करना, यह सब करते थे। तो अब यह ज़रूरी नहीं रह गया है, क्योंकि द रीज़न वाई आई गैव दिस एग्जाम्पल, बताते हैं नाना जी कि यह एग्जाम्पल देने के पीछे कारण यह है कि देशभक्ति थोड़ा सा मैं दिखा सकूँ, लाइक द रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, हिज नेशंस एंथम्स, अपने देश के लिए, देश के झंडे के लिए सम्मान रखना भी देशभक्ति है। तभी नाना जी से सवाल फिर दागा जाता है, नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया नाना जी, नैना बोलती है। यस बेटा यू आर राइट, और उस बोलती है आगे कि आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाला ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग ए बिग सेक्रीफाइस, कोई बड़ा सा बलिदान करना ही देशभक्ति है, या देश के लिए मर जाना देशभक्ति है। नाना जी मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसा समझ में आता था। नाना जी ने आगे जवाब दिया, यस बेटा यू आर राइट, तुम सही हो बेटा, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल थिंग्स, या बड़ी और छोटी दोनों चीज़ों में देशभक्ति होती है। एंड रिमेंबर इट, और याद रखो, नॉट द बैटलफील्ड अलोन, केवल मैदान में दिखाना, युद्ध के मैदान में ही देशभक्ति नहीं दिखाई जा सकती, बैटलफील्ड के बाहर भी है जहाँ पे देशभक्ति दिखाई जा सकती है। अच्छा तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। नाना जी ने कहानी सुनाना शुरू, जैसे ही कहा शुरू करने के बाद अजित चिल्ला उठा खुशी के मारे, याहू नाना जी टेल मी द स्टोरी, क्या यह ड्रैगन की या डायनासोर की कहानी है? नाना जी ने कहा नहीं अजीत, मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा, एक रियल कहानी सुनाऊंगा, रियल पीपल की कहानी सुनाऊंगा जो रियल समस्या पे प्रॉब्लम है। आज नहीं सुनाऊंगा, संडे को सुनाऊंगा मैं, जहाँ पर तुमको एक छोटे से पिकनिक पे ले जाऊंगा, छोटे से गांव में, जो कि लगभग 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर है। और मैं वहाँ पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा और रात तक अपन वापस आएंगे। संडे का दिन आया, अब बाकी हम इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।